हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग गुड। आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आप सबको पता है कि मैंने एक एपिसोड स्टार्ट किया था हिंदी से रिलेटेड। तो आज उसका डे 4 है, जिसमें हमने देखा था कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के। पहले मैंने संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से रिलेटेड एमसीक्यू करा रखा है। आज हम करने वाले हैं कारक। तो जिन्होंने नहीं देखा है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से रिलेटेड, तो प्लीज आप जाके उसे चेक कर ले। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि कारक क्या होता है, कारक के कितने भेद होते हैं एंड उससे रिलेटेड एमसीक्यू। उसमें कारक क्या होता है एंड कारक के कितने भेद हैं वो बहुत शॉर्ट में देखेंगे, एंड उससे रिलेटेड एमसीक्यू, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कारक से कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं। एंड कारक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम के लिए। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि कारक क्या होता है। तो कारक कारक क्या होता है। कारक संज्ञा, सर्वनाम का संबंध बताता है क्रिया से। संज्ञा सर्वनाम का जो संबंध बता रहा है क्रिया का, वह रूप जो है, वो विभक्ति जो है, उसे कारक कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम का जो संबंध है कारक से बताता है, वह रूप जो है, उसे कारक कहते हैं। ठीक है, तो कारक के कितने प्रकार होते हैं। कारक के कितने प्रकार होते हैं। कारक के टोटल 8 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं। कारक 8 प्रकार होते हैं। तो और जो जितने भी प्रकार है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें हमें सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। सबसे पहले एक एक करके जो 8 प्रकार है उसे रीड करते हैं। तो है कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ओके, तो इसे एक एक करके समझ लेते हैं कि क्या है ये। तो देखिए, तो कर्ता कारक, सबसे पहले कर्ता कारक। तो कर्ता कारक क्या है। कर्ता कारक वह है जो क्रिया को करता है। क्या, वो क्रिया को करता है। कर्ता कारक क्या होता है, जो क्रिया को करता है। तो कर्ता का जो चिन्ह है, हमें चिन्ह भी याद रखना है, क्योंकि इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो चिन्ह है, ने, हमें उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमें याद रखना है कि जैसे हम बचपन में पढ़ते थे, कर्ता ने कर्म को, कर्ण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, इस तरीके से हमने बचपन में रट रखा था बस। बट हमें कुछ नहीं पता था कि जब हम अपने लोअर क्लासेस में हमने पढ़ा था, 7 8 में, 6 में, तो हमने कुछ नहीं समझा, बस इसे रट लिया, करता नहीं कर्म को कर्ण से। ऐसे तो मैंने किया था, बट अब जाके जब मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मुझे अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। आई होप आपको भी क्लियर हो जाए। तो सबसे पहला क्या था, सबसे पहले है कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या होता है, जो काम करता है, जो काम करता है। तो इसे एग्जाम्पल से समझते हैं तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो देखिए, मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है कि राम ने फल खाया। राम ने फल खाया, तो खाने का काम कौन कर रहा है, राम। खाने का काम कौन कर रहा है, राम। राम ने फल खाया, तो यहाँ पे इसका क्या जवाब हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, राम ने। तो कर्ता यहाँ पे क्या है, राम। राम क्या कर रहा है, खा रहा है। यहाँ पे कर्ता क्या हो जाएगा, राम। राम इज कर्ता है। तो आपको समझ में आएगा कर्ता क्या होता है, कर्ता कारक क्या होता है, जो काम करता है। तो यहाँ खाने का काम कौन कर रहा है, राम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राम। इसी तरीके से क्वेश्चन हम लोग को देखने को एग्जाम में मिल सकता है। ओके, तो अब सेकेंड देख लेते हैं, दूसरा नंबर का कारक क्या है हमारा। दूसरा क्या है, कर्म कारक। क्या है, कर्म कारक। कर्म कारक क्या होता है, जिसका किसी वाक्य में, जिसपे कर्म, सॉरी, कर्ता कारक, कर्म कारक क्या होता है, जिसपे काम का प्रभाव पड़ता है। जिसपे काम का प्रभाव पड़ता है, उसे ही कर्म कारक कहते हैं। इसे भी एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर ही क्लियर होगा आपको। तो देखिए, इसका एग्जाम्पल, इसका चिन्ह क्या होता है, आपको मैंने बताया कि चिन्ह भी लर्न करते जाना है। तो कर्म का जो चिन्ह है वो क्या है को। तो अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं। अमित अखबार पढ़ रहा है। ठीक है, अमित अखबार पढ़ रहा है। महेश राम महेश राम को पुस्तक देता है। ठीक है, तो अमित अखबार पढ़ रहा है, तो अमित अखबार पढ़ रहा है, तो इसमें जो है प्रभाव किस पे पड़ रहा है। इसमें अमित क्या पढ़ रहा है, अखबार पढ़ रहा है, और प्रभाव किस पे पड़ रहा है, अखबार पे पड़ रहा है ना। कि हम लोग कुछ पढ़ रहे हैं, पर प्रभाव किस पे पड़ रहा है, इस अखबार पे। प्रभाव किस पे पड़ रहा है, अखबार पे। तो यहाँ पे क्रिया का जो प्रभाव है वो किस पे पड़ रहा है, अखबार पे। ठीक है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, अखबार। समझ में आ गया होगा। कर्ता कारक क्या होता है, कर्ता कारक होता है जो काम करते हैं, कर्म होता है जिसपे प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो अब थर्ड नंबर का देख लेते हैं। थर्ड क्या है, थर्ड है कर्ण कारक। थर्ड क्या है, कर्ण कारक। तो कर्ण कारक क्या होता है, किसी के साधन से। ठीक है, कोई काम हो रहा है, कोई काम हो रहा है किसी चीज के साधन से, उसे कहते हैं हम लोग कर्ण कारक। क्या कहते हैं, जैसे एग्जाम्पल, सास ने झाड़ू से बहू को मारा।
सास ने झाड़ू से बहू को मारा। तो सास ने कैसे बहू को मारा, काम यहाँ पे क्या है, मारने का काम है, पर कैसे मारा, झाड़ू, किसी चीज से, किसी साधन से यहाँ पे कुछ हो रहा है, मारने का काम हो रहा है, साधन से, झाड़ू से मारने का काम हो रहा है। तो ये कर्म कारक क्या होता है, किसी का कुछ द्वारा कोई काम होता है उसे कर्ण कारक कहते हैं। तो इसका चिन्ह क्या है, इसका चिन्ह जो है से और द्वारा, क्या है से और द्वारा। तो एग्जाम्पल मैंने लिया, फिर भी यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि एग्जाम्पल क्या है। तो श्याम बस से विद्यालय गया, क्या, श्याम बस से विद्यालय गया। श्याम कैसे गया विद्यालय, श्याम बस से विद्यालय गया, ठीक है। श्याम कैसे गया, श्याम बस से विद्यालय गया। तो यहाँ पे साधन क्या है विद्यालय जाने का, वो क्या है, बस, साधन क्या है, बस। तो इतना ही आपको समझना है कर्ण कारक में कि कुछ भी हो रहा है, कोई भी क्रिया हो रहा है पर किसी साधन के द्वारा हो रहा है, तो उसे हम कर्ण कारक कहते हैं। ओके, क्लियर हो गया होगा। अब आता है दूसरा, अब आता है, हमें कर्ण देख लिया, अब है संप्रदान, संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक क्या होता है, किसी के लिए कुछ किया जाए, ठीक है, किसी के लिए कुछ किया जाए तो वो होता है संप्रदान कारक। तो इसका चिन्ह क्या होता है, इसका चिन्ह को, इसका चिन्ह क्या होता है, को के लिए। संप्रदान कारक होता है जब किसी के लिए कुछ किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं, उसका चिन्ह होता है कोड के लिए। तो अगर इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, यहाँ पे संप्रदान देखिए, एग्जाम्पल क्या है संप्रदान में, कि माँ बच्चों के लिए पुस्तक लाई, माँ बच्चों के लिए पुस्तक लाई, ठीक है। तो हमने बताया कि संप्रदान जो है किसी के लिए कुछ जब किया जाता है, ठीक है, किसी के लिए जब कुछ किया जाता है उसे संप्रदान कहते हैं। तो माँ बच्चे के लिए पुस्तक लाई, तो माँ किसके लिए लाई, बच्चों के लिए। तो यहाँ पे संप्रदान किसी के लिए जब कुछ किया जाता है तो माँ कुछ कर रही है, किसके लिए कर रही है, बच्चों के लिए। माँ क्या कर रही है, माँ कुछ कर रही है पर किसके लिए कर रही है, बच्चों के लिए। तो यहाँ जो उत्तर है यहाँ पे बच्चों के लिए, वो यहाँ पे संप्रदान हो जाएगा, ठीक है। और इसका चिन्ह आपको लर्न करना है के लिए, ठीक है। भिखारी को खाना दो, ठीक है, क्या है, भिखारी को, भिखारी को खाना दो, ठीक है। तो खाना किसको दो, भिखारी को, किसके लिए किया जा रहा है, खाने का, खाना दे दो, पर किसके लिए, भिखारी को, ठीक है, भिखारी को। तो समझ में आ गया उस संप्रदान। तो चिन्ह आपको याद कर लेना है, चिन्ह क्या है, के लिए। ओके, अब आता है, हमने देखा संप्रदान देख लिया कि जिसके लिए कुछ किया जाए वो हो गया। अब आता है आपादान कारक, क्या, आपादान कारक, आपादान कारक। अब आता है अपादान कारक। अपादान कारक क्या होता है, जिसके जिससे अलगाव का भावना हो। अपादान कारक क्या होता है, जब हमें कोई चीज का अलगाव, किसी से दूर जाने का, जो कहीं पे है अब वो किसी उससे अलग हो रहा है, उसको हम कहते हैं अपादान कारक, ठीक है। तो यहाँ पे से देखिए, से और आपको कर्ण कारक में भी है और यहाँ भी से है, बट आपको फर्क समझना है। अपादान कारक में अलगाव का भावना होता है, क्या, क्या चीज का भावना होता है, अलगाव का। तो एग्जाम्पल से आपको बेहतर समझ में आएगा। अब देखिए अपादान कारक का चिन्ह क्या है, से। और अब देखिए यमुना यमुनोत्री से निकलती है, तो यमुना यमुनोत्री से निकलती है, ये अलगाव का भावना हो रहा है, यमुनोत्री से यमुना निकल रही है, ठीक है। कहाँ से निकल रही है, यमुनोत्री से, तो ये अलगाव का भावना हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूछेगा कि सेंटेंस में, इस वाक्य में क्या अपादान है, तो यमुनोत्री से, ओके। तो आपको समझ में आ गया होगा ये वाला से और जो हमारा कर्ण का से है, इसका अर्थ अंतर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जो कर्ण में जो यूज करते हैं कि किसी के साधन से, ठीक है, और अपादान में अलगाव का भावना होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब आता है हमारा संबंध कारक, क्या, संबंध कारक। तो संबंध कारक क्या होता है, संबंध कारक क्या होता है, एक जो क्रिया संज्ञा सर्वनाम है, एक दूसरे मतलब एक संज्ञा दूसरे संज्ञा, एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम से संबंध बताना एक वाक्य में। तो बहुत सारा संज्ञा हो सकता है, सर्वनाम हो सकता है, तो उसका आपका संबंध बताना जो है वो किसका काम है, वो जो संबंध बताएगा वो विभक्ति, वो कौन सा कारक होगा, संबंध कारक, ठीक है। जैसे कि का, के, की, ना, ने, नी, इस तरीके से हम संबंध बताते हैं, एक वाक्य में दो को जोड़ते हैं, ठीक है। दो संज्ञा को उसको संबंध बताते हैं इस तरीके से। जैसे कि संबंध का एग्जांपल लेते हैं, यह अमित का घर है, तो अमित का घर है, तो यह अमित का घर है, अमित एक संज्ञा हो गया, इधर घर हमारे संज्ञा। इस घर और अमित का रिलेशन, संबंध हम बता रहे हैं किससे, इस का को यहाँ पे लगा के, यहाँ पे जो का है हमारा विभक्ति संबंध का, उसको लगा के, तो आपको संबंध कारक यहाँ पे एग्जाम्पल अगेन देखते हैं संबंध कारक का। तो संबंध कारक का देखिए एग्जाम्पल क्या है, राम ने अपने भाई की कलाई पर राखी बांधी, राम ने अपने भाई की कलाई पर राखी बांधी। तो यहाँ पे पूरा एक जो है वो दूसरे, राम ने अपने भाई की कलाई पर राखी बांधी, तो किससे जोड़ रहा है, भाई की, भाई की,
राम एक संज्ञा होंगे, उसका भाई फिर दूसरा संज्ञा, तो उसका रिलेशन बताया जा रहा है किससे, की से। तो अगेन आपका यहाँ संबंध कारक हो गया। आपको समझ में आ गया कि एक वाक्य में किसी संज्ञा से राम का दूसरे संज्ञा से राम से हम संबंध बताते हैं, जो संबंध बताने वाला रूप है हम उसे संबंध कारक कहते हैं। ओके, अब हमारा है, हमने संबंध देख लिया। अब अधिकरण कारक अब आता है अधिकरण कारक। तो अधिकरण कारक क्या होता है? अधिकरण कारक होता है कि जब क्रिया का आधार इट मीन्स क्रिया होने का समय, स्थान, जो कहाँ पे क्रिया हो रहा है, ठीक है, कि कहाँ पे क्रिया हो रहा है, वो जगह कहाँ है, स्थान क्या है, किस आकार का है, तो वही अधिकरण कारक होता है। जैसे कि मैं बस में बैठ गया, तो मैं बस पे बैठ गया, जो क्रिया कहाँ हो रहा है, बैठ गए हम लोग बस पे, तो क्रिया कहाँ हो रहा है, बस पे, ठीक है। तो अधिकरण कारक वही होता है जो क्रिया कहाँ पे हो रहा है, किस स्थान पे हो रहा है, किस समय हो रहा है, तो वही होता है अधिकरण कारक। क्या होता है? वही होता है अधिकरण कारक। अगेन एग्जाम्पल और ले लेते हैं अधिकरण कारक का। जैसे अधिकरण कारक का और दूसरा एग्जाम्पल क्या है? दूसरा एग्जाम्पल है विद्यालय में वार्षिक उत्सव मनाया गया। तो वार्षिक उत्सव कहाँ मनाया गया? जो काम मतलब है वार्षिक उत्सव मनाना, तो वो कहाँ मनाया गया? वो विद्यालय में मनाया गया। तो अधिकरण कारक है जो क्रिया का स्थान बताने वाला वो रूप, वो अधिकरण कारक होता है, ठीक है। मेज पर बहुत सी पुस्तक रखी, पुस्तक कहाँ पे रखी है? मेज पर। यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है, ठीक है, बट यहाँ पे अधिकरण क्रिया का स्थान मतलब वो स्थान कहाँ पे है, तो वो मेज पर पुस्तक रखी, तो कहाँ पे रखी है पुस्तक? मेज पर रखी है। कहाँ पे पुस्तक रखी हुई है? मेज पर रखी हुई है। तो अधिकरण आपको समझ में आ गया होगा, क्रिया का वो समय स्थान, क्रिया कहाँ हो रहा है उसका समय स्थान, उसी को अधिकरण कहते हैं। अगेन आपको यहाँ पे उसका विभक्ति जो है वो याद करना है कि मैं पे पर, जैसे कि मैं बस पे बैठ गया और पुस्तक मेज पर पुस्तक रखी है, तो ये विभक्ति आपको याद करना है, क्योंकि एग्जाम में ये भी विभक्ति पूछ सकता है ना कि आप बताइए कि के लिए किस कारक का चिन्ह है, का के की किस कारक का चिन्ह है। इस तरीके से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको ये भी लर्न करना होगा। अब आता है लास्ट हमारा बचा संबोधन कारक। तो दिस इज वेरी सिंपल। संबोधन कारक आपको ये बहुत अच्छे से कोई भी एग्जाम्पल से मतलब सेंटेंस समझ में आ जाएगा पढ़ के ही। जैसे कि मतलब इसमें क्या होता है, किसी को कुछ संबोधन, बुलाने का काम, पुकारने का काम, वही संबोधन कारक होता है। तो अरे सुनो, ठीक है, तो इसका चिन्ह क्या है? ए, अरे, अजी, इस तरीके से, अरे सुनो, ध्यान दो, ठीक है, इस तरीके से जो है वो होता है संबोधन कारक। तो आपको इस तरीके से सेंटेंस में रहेगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसके स्टार्टिंग में मतलब स्टार्टिंग ऐसे आपको एपोस्ट्रॉफी एस के इस तरीके से आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी इसमें चिन्ह जो साइन है हमारा वो देखने को मिलेगा। अरे सुनो, सुनो, ध्यान दो, इस तरीके से। तो आपका इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं संबोधन कारक का। संबोधन कारक का एग्जाम्पल नहीं है क्या इसमें? ओके, इसमें एग्जाम्पल नहीं है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अरे सुनो, ध्यान दो, इस तरीके का जो है आपका संबोधन कारक के आपका अंतर आएगा, ठीक है। तो ये था कारक के प्रकार। हाँ, टोटल कितने प्रकार के थे हमने देखा, टोटल 8 प्रकार था, और जो कि सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको हमने देखा कि 8 प्रकार था, और आपको ये लर्न करना है, इसके जितने भी चिन्ह होते हैं आपको उसे अच्छे तरीके से याद कर लेना है। तो मैं रब कर लेती हूँ, आप देख लीजिए। कर्ता ने, कर्म को, कर्म से, द्वारा, संप्रदान को, के लिए, आपदान से, अलगाव का भावना होना चाहिए, संबंध, काकी की, नानेरी, अधिकरण, मुंह पर, और संबोधन, अरे, अजी, अजी, सुनिए, इस तरीके से ये कारक के चिन्ह। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा जो मैंने बताया है कि कारक क्या होता है, कारक के कितने प्रकार होते हैं, और कारक के विभक्ति, कारक का जितना प्रकार उसके चिन्ह। तो अब इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू देखते हैं, जिससे आपको और ही क्लियर ये सारा कुछ हो जाएगा। तो एक बार आप अच्छे से इसको फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, उसके बाद ही एमसीक्यू तरफ बढ़िएगा, तो आपको अच्छे से वो और क्लियर होगा। तो एमसीक्यू अब देखते हैं। ये रहा आज का पहला एमसीक्यू। तो पढ़ते हैं, के लिए किस कारक का चिन्ह है? तो के लिए किस कारक का चिन्ह है? तो के लिए अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले। तो के लिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? के लिए संप्रदान कारक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक। संप्रदान कारक क्या होता है? मैंने आपको बताया था। संप्रदान कारक होता है जिसके लिए कुछ किया जाए, किसी के लिए कुछ किया जा रहा है, तो वही संप्रदान कारक होता है। तो के लिए संप्रदान कारक का चिन्ह है। आपको मैंने बताया था, आपको चिन्ह भी लर्न करने का है, यहाँ पे चिन्ह भी आपको याद करना होगा। तो ये रहा संप्रदान कारक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लोटा छत से गिरा, लोटा छत से गिरा में कौन सा कारक है?
तो लोटा छत से गिरा में कौन सा कारक है? आपको मैंने बताया था कि लोटा छत से गिरा, कहाँ से गिरा? छत से गिरा। तो ये अलगाव की भावना आ रही है ना, छत पे था लोटा वहां से गिर गया, तो ये अलगाव का भावना है। तो अलगाव का भावना हमने किस पे देखा था? अलगाव का भावना हमने देखा था आपादान कारक। क्या हमने किसमें देखा था? आपादान कारक। लोटा छत से गिरा तो ये हो गया आपादान कारक। ठीक है, क्लियर हो गया ना? तो आगे बढ़ते हैं। ये रहा थर्ड नंबर, मेढक को पत्थर से मत मारो। मेढक को पत्थर से मत मारो, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सबसे पहले देखिए, आपको मैंने बताया था मेढक को पत्थर से किस चीज से पत्थर मेढक को मारा जा रहा है? इस पत्थर से। ठीक है, कोई कार्य किया जा रहा है किसी के द्वारा, कोई कार्य किया जा रहा है किसी के द्वारा। तो हमने आपको बताया था कि कर्ण कारक जो है, कोई क्रिया किया जाता है पर किसी साधन से, वो कर्ण कारक होता है। तो मेढक को मारने का काम हो रहा है, ठीक है, मारने का काम हो रहा है, पर किसके द्वारा? इस पत्थर के द्वारा। मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, सास ने झाड़ू से बहू को मारा, तो वो एग्जाम्पल आपको अच्छे से मेमोराइज रहेगा। ये एग्जाम्पल, ऐसे एग्जाम्पल याद रहते हैं हमें। तो सास ने झाड़ू से बहू को मारा, तो ये कर्ण कारक का एग्जाम्पल आपको समझ में आएगा कि कोई भी क्रिया किसी चीज के साधन से होता है। तो ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका यहाँ पे कर्ण कारक। ठीक है, तो मूव फॉरवर्ड। 4 नंबर का, तो 4 नंबर का कारक क्या है? किस क्रम में संप्रदान कारक का सही प्रयोग हुआ है? अगेन संप्रदान कारक जो है, संप्रदान कारक में संप्रदान कारक जो होता है, किसी के लिए कुछ किया जाता है, उसे का संप्रदान कारक कहते हैं। तो सबसे पहले आपको जो भी जब भी आप क्वेश्चन पढ़े, तो जो भी उसका पॉइंट है, मतलब जो भी आपको जिससे कोई आंसर बन सकता है, जैसे इसका हाईलाइट पार्ट क्या है? संप्रदान कारक। संप्रदान कारक अगेन आपको दिमाग में क्लिक होना चाहिए, संप्रदान कारक क्या होता है? तो संप्रदान कारक क्या होता है? संप्रदान कारक होता है कि जब हम लोग किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, करते हैं, तो वो संप्रदान कारक होता है। तो अब हम ये जितने भी यहाँ पे ऑप्शन गिवन है, तो हम इसमें यही दे रहे हैं कि किसी के लिए कुछ किया जा रहा है। ठीक है, तो एक एक करके रीड करते हैं। बच्चों के लिए मिठाई लाओ, ओके, इसमें किया जा रहा है। किसके लिए किया जा रहा है? बच्चों के लिए। हिमालय से नदी निकलती है, इसमें किसी के लिए कुछ किया नहीं जा रहा है। हाथ से पेन गिर गया, बादल का रंग सफेद है। तो ये जो 3 बी सी डी का ऑप्शन है, इसमें किसी के लिए कुछ नहीं किया जा रहा, पर जो ऑप्शन ए है, इसमें किया जा रहा है, मिठाई लाने का काम हो रहा है, पर किसके लिए? बच्चों के लिए। ठीक है, राइट आंसर इज हियर ए, बच्चों के लिए मिठाई लाओ। इसमें हमारा संप्रदान कारक है, और संप्रदान कारक का क्या है? विभक्ति मतलब चिन्ह के लिए। क्या है? के लिए। के लिए जो है उसका वो आपका चिन्ह था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज 5 नंबर, क्रिया का प्रभाव या फल जिस संज्ञा सर्वनाम पर पड़ता है, उसे कौन सा कारक कहते हैं? तो क्रिया का प्रभाव, तो अब अगेन आपको उसका मेन जो हाईलाइट पार्ट क्या है? क्रिया का प्रभाव या फल जिस संज्ञा सर्वनाम पर पड़ता है, तो वो कौन सा कारक का भेद है? ठीक है, तो उसमें जब पढ़ा था, हमने देखा था कि कौन से कारक में हमें जो संज्ञा सर्वनाम का प्रभाव पड़ता है, तो कौन से? कर्म। कर्म कारक पे ही संज्ञा सर्वनाम का प्रभाव जिस वाक्य में किसी संज्ञा सर्वनाम का प्रभाव जो है जिसपे पड़ता है, उसे ही कर्म कारक कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इज बी, सॉरी सी, दैट इज कर्म कारक। तो अब अगेन 6 में क्या है? माँ बच्चे को दूध पिला रही है। माँ बच्चे को दूध पिला रही है, तो उसमें कौन सा कारक है? हमें बताना है। माँ बच्चे को दूध पिला रही है, तो कौन सा कारक है? तो क्या वो कर्ण है? तो कर्ण कारक आपको ऐसे समझना है। माँ, कर्ण कारक क्या होता है? कोई काम जो होता है किसी साधन से हो रहा है, तो यहाँ दूध पिलाने का काम हो रहा है, क्या किसी साधन से हो रहा है? नहीं, तो आंसर तो नहीं होगा। संप्रदान, तो संप्रदान क्या था? किसी के लिए कुछ जब किया जाता है, तो माँ बच्चे को दूध पिला रही है, तो यहाँ किसी के लिए कुछ किया नहीं जा रहा है, वो दूध नहीं ला रही, पिला रही है, तो ऐसा कुछ किया नहीं जा रहा है, ये भी नहीं होगा। अपदान, अपदान में क्या था? किसी के अलगाव का भावना, तो माँ बच्चे को दूध पिला रही है, इसमें कुछ अलगाव का भावना तो नहीं हो रहा है, बट यहाँ अब लास्ट ऑप्शन क्या बचता हमारा? कर्म। तो कर्म कारक ही आंसर होगा यहाँ पे। तो कर्म कारक कैसे होगा? तो माँ बच्चे को दूध पिला रही है, ठीक है, तो कर्म कारक क्या होता है कि जिसपे प्रभाव पड़ता है। तो माँ बच्चे को दूध पिलाए, तो प्रभाव किसको पड़ा है? बच्चा दूध पी लेगा, तो पेट किसका भर रहा है? प्रभाव किस पे पड़ेगा? बच्चे का। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्म कारक। ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? कर्म कारक। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। तो अब आता है 7 नंबर। 7 नंबर में क्या है? रीड करते। 7 नंबर में है, गुट निरपेक्ष देशों डैश प्रथम सम्मेलन बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। इस वाक्य में से कारक चिन्ह का प्रयोग रिक्त स्थान पर पूर्ति करें। ओके, ये जो आपका यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको इसमें राइट ऑप्शन भरना है। तो सबसे पहले क्या क्या ऑप्शन है? से,
के लिए, का और पर। तो एक एक ऑप्शन को यहाँ पे सेट करके देखते हैं तो आपको उसी से क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। तो देश से प्रथम सम्मेलन, देश का प्रथम सम्मेलन, देश के लिए, देश पर। ओके, तो मुझे यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट जो लग रहा है वो ये वाला लग रहा है, सही नंबर। गुटनिरपेक्ष देश के लिए प्रथम सम्मेलन बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी। ठीक है, एक बार मैं चेक भी कर लेती हूँ राइट आंसर क्या है। ओके, राइट आंसर क्या है यहाँ पे? 1 मिनट। ओके, राइट आंसर यहाँ पे सी है। राइट आंसर क्या है इसका? सी है। तो यहाँ पे एप्रोप्रिएट यही आंसर होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आता है 8 नंबर। 8 में क्या है? इस रोग डैश मनुष्य बहुत कमजोर हो जाते हैं। ये ना आपको यहाँ पे भी फिल इन द ब्लैंक से फिल करना है। तो इसका ऑप्शन आ गया, ये रहा इसका ऑप्शन, से, में, पर और के लिए। तो इसमें भी आपका क्या होगा? से इस रोग से मनुष्य बहुत कमजोर हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, इस रोग में मनुष्य बहुत कमजोर हो जाते हैं। इस रोग पर नहीं, इस रोग के लिए, इस तरीके से तो नहीं, इस रोग में। तो इस रोग में, हाँ इस रोग में जो है मनुष्य बहुत कमजोर हो जाते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, हम कहाँ पे थे? हम ये क्वेश्चन कर रहे थे। इस रोग डैश मनुष्य कमजोर हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर मैंने बताया था क्या होगा? में इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इस रोग में मनुष्य बहुत कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर। तो 9 नंबर में क्या है? लड़कों इधर आओ। तो क्या हुआ? लड़कों इधर आओ, तो हम किसी को बुला रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था संबोधन कारक जो है उसी में किसी को पुकारने या बुलाने, संबोधन करने का होता है। तो लड़के इधर आओ, तो हम बुला रहे हैं ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संबोधन कारक। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा कैसे कैसे क्वेश्चन आपका डिफरेंट डिफरेंट कारक से बन सकता है। तो लड़कों इधर आओ, तो किसी को हम लोग बुला रहे हैं, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? संबोधन कारक। ठीक है, अब क्या है? मैंने बच्चों को मिठाई खिलाई। तो मैंने बच्चों को मिठाई खिलाई, तो यहाँ पे किसी को हम लोग, सॉरी, यहाँ मैंने बच्चों को मिठाई खिलाई। तो यहाँ पे काम हो रहा है, तो ये काम कैसे हो रहा है कि किसी के लिए कुछ किया जा रहा है। तो बच्चों के लिए यहाँ पे काम किया जा रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अपने हमने देखा था कि किसी के लिए जब कुछ करते हैं तो ये जो है आपका संप्रदान। और ये जो आपका चिन्ह है, ये जो आपका चिन्ह है यहाँ पे, ये को किसका चिन्ह है? संप्रदान कारक। आपको ये सब भी ध्यान रखना, आपको इससे भी आपको आंसर सही पता चल जाएगा। जब आप कंफ्यूज हो जाए ना, आपको नहीं पता चल रहा है कि इसमें अलगाव की भावना हो रही है या किसके लिए कुछ किया जा रहा है, किससे साधन, तो आप चिन्ह पे जाइए। आपको चिन्ह याद होना बहुत जरूरी है, विभक्ति। उस विभक्ति से आपको पता चल जाएगा ये कौन से कारक का है। ठीक है, तो मैंने बच्चों को मिठाई खिलाई, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा संप्रदान। ठीक है, अब है वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। तो वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। ठीक है, वह कुल्हाड़ी से क्या काट रहा है? वृक्ष। तो अगेन काट रहा है, किस चीज से काट रहा है? वृक्ष को काट रहा है, किस चीज से? कुल्हाड़ी से। कोई काम किया जा रहा है, काम यहाँ काटने का है। काम यहाँ क्या चीज का है? काटने का, पर किस चीज से? किसकी सहायता से? कुल्हाड़ी। हमने देखा था कि कोई काम जब किसी साधन से होता है तो उसे कर्ण कारक कहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कर्ण कारक। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? कर्ण कारक। ओके, अगेन 12 में क्या है? अशोक माँ के लिए दवाई लाया। अशोक माँ के लिए दवाई लाया। तो अशोक माँ के लिए दवाई लाया से क्या राइट आंसर होगा? हमने देखा था किसी के लिए कुछ करते हैं अगेन, तो के लिए किस कारक का विभक्ति है? के लिए हमारा संप्रदान का विभक्ति है। और किसी के लिए हम लोग जब कुछ करते हैं वो संप्रदान होता है। तो माँ के लिए यहाँ पे दवाई लाने का काम हो रहा है, और ये चिन्ह भी जो है के लिए, वो किसका है? वो विभक्ति, वो है हमारा संप्रदान कारक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? संप्रदान। आपको एक क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, तो आपको सबसे पहले तो सबसे पहले आपको सेंटेंस पहचानना है। अगर आपको सेंटेंस नहीं पहचान में आ रहा, आपको वाक्य नहीं पहचान में आ रहा, तो उसकी विभक्ति पे जाना है। उस विभक्ति से आपको समझ में आ जाएगा। अब आता है 13। अनुपयुक्त प्रसर्ग का प्रयोग हुआ है। अनुपयुक्त प्रसर्ग का प्रयोग हुआ है, ये क्या है भाई? समझ में नहीं आ रहा है क्या है? अध्यक्ष को निवेदन करना चाहता हूँ, 8 बजने में 10 सेकेंड है। और नानक ने अपने सारे धन साधुओं में बांट दिए, उसकी काम करने की इच्छा नहीं है। अध्यक्ष को निवेदन करना चाहता हूँ। ओके,
को तो हमारा संप्रदान के लिए हो जाएगा, में हमारा अधिकरण के लिए हो जाएगा। 8 बजे बजने में 10 सेकेंड है। में और तो नहीं है किसी में। ओके, ये को अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये हम आपको नेक्स्ट ये किसी में बता दूंगी। तो ये मुझे भी क्लियर नहीं हो रहा है, वीडियो लेंदी हो जाएगा, पहले जो बचा हुआ उसे कंप्लीट कर लेते हैं। अब आता है 14 नंबर का, कारक में कितने भेद हैं। तो ये तो मैंने बता दिया था स्टार्टिंग में, कारक के कितने भेद हैं। कारक के टोटल 8 है, कर्ता, कर्ण, कर्ण, संप्रदान, आपादान, अधिकरण, संबंध और संबोधन। तो आपको सबका चिन्ह याद कर लेना है। जैसे अब आता है 15 नंबर। 15 में क्या है, अधिकरण कारक की विभक्ति। अधिकरण कारक की क्या विभक्ति थी, क्या पहचान थी। अधिकरण, अधिकरण हमने बताया था कि अधिकरण कारक क्या होता है, कोई भी क्रिया का समय और स्थान ही अधिकरण कहलाता है। किसी कारक क्रिया का समय और स्थान, क्रिया के होने का समय और स्थान ही अधिकरण कारक होता है। तो मुझे एग्जाम्पल मैंने दिया था, मैं बस में बैठ गया, तो हम बैठे थे कहाँ पे, बस पे। तो उसका अभिव्यक्ति क्या था, एक मैं था और पढ़ था। तो यहाँ पे मैं और पढ़ तो नहीं, यहाँ पे क्या है, मैं। राइट आंसर इज बी। ओके, तो ओके इतना ही था। 15 ही इसमें टोटल एमसीक्यू गिवन था। एक तो मैंने नहीं बताया, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है उससे, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप तक कोई गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचे, तो उसको मैंने लीव कर दिया। तो इतना ही एमसीक्यू इसमें था। तो हमने देखा टोटल इतना एमसीक्यू। आई होप ये जो मेरी कोशिश है, आपको थोड़ा भी बहुत हेल्प इससे मिल पा रहा होगा। तो ये यही था कारक का एमसीक्यू एंड कारक से कारक का कुछ ब्रीफ। तो दैट्स इट फॉर टुडे एंड और मैं स्टडी ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ। आई विल ट्राई कि मैं स्टडी ब्लॉग बनाऊँ। अब मैं कल से ट्राई करूँगी कि मैं स्टडी ब्लॉग भी डालूँ, डेली नहीं, पर मैं अल्टरनेट डे ट्राई करूँगी अब से। ओके, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कारक पढ़ के अच्छा लगा हो, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड तब तक के लिए क्या, राधे राधे एंड स्टे मोटिवेटेड, कीप स्टडी, बाय बाय।